अगर आपका उम्र 1 महीना है, चाहे 1 साल है, चाहे 10 साल है, चाहे 50, चाहे 60 के अंदर आपका कितना भी एज हो, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो और आपको कोई बोल रहा है कि अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो आप इसको भूल जाइए, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आपका एज कितना भी हो, 10, 20, 30, 40, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो घर बैठे। तो कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के रोज कुछ नया अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है ऑनलाइन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद CRACS ये हमें सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस पे हमें क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है ऑफिशियल, ऑल इंडिया इसी पे अप्लाई करते हैं। किसी किसी स्टेट में अपना खुद का पोर्टल है, बाकी लोग इसी पे अप्लाई करते हैं। आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल पब्लिक इंस्टीट्यूशन और CRS ऐसा सिस्टम दिया है। तो यहाँ पे आपको जनरल पब्लिक पे क्लिक करना है। जनरल पब्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको आपका साइन अप करना पड़ेगा, यानी आपको यूजर आईडी पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक यूजर आईडी पासपोर्ट नहीं बनाया तो सबसे पहले आप साइन अप पे क्लिक करोगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अपना पहला नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करके एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के थ्रू सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जिस नंबर से भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर सिंपली यहाँ पे डाल लोगे। डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए ओटीपी गया, हमें यहाँ पे ओटीपी फिल करना होगा। लॉगिन पे क्लिक ओटीपी डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्चिंग हो रहा है, हमारा ओटीपी वेरीफाई हो रहा है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, हमारा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले बर्थ पे क्लिक करने के बाद एड ऑल बर्थ इवेंट रजिस्टर बर्थ, इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर स्टील बर्ड इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट को आप हो। चलिए हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको पहला लैंग्वेज अगर आपको हिंदी रखना है तो हिंदी रख सकते हो, इंग्लिश रखना है तो इंग्लिश रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग के टाइम अभी की आएगी, क्योंकि हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जब आपका जन्म हुआ था, वो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे बर्थ डेट डाल लोगे। बर्थ डेट डालने के बाद वापस से एक बार आप कंफर्म बर्थ डेट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको आपका जन्म का टाइम याद है कि आप कितने बजे कितने टाइम पे हुए थे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो उसको छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपना जेंडर सिलेक्ट कर लोगे, जो भी रहेगा आपका मेल फीमेल। उसके बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए फादर नेम डालना है। दोस्तों फादर नेम अगर आप डालोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फादर का आपको नाम याद है तो डालिएगा यहाँ पे फादर का फुल नेम, पहले पापा का नाम, फिर आपके दादा का नाम, फिर सरनेम। नाम डालने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे अपना मोबाइल नंबर डालना है पापा का, अगर नहीं है नहीं डाले तो भी चलेगा। उसके नीचे आते हैं, इसके बाद में मदर इन्फॉर्मेशन लिखा है। मदर इन्फॉर्मेशन में आपको माँ का नाम डालना है। मिडिल नेम में पापा का नाम आएगा और लास्ट नेम में आपका सर नेम आएगा। यानी कि महाराष्ट्र में देखा जाए तो पहले अपना नाम आता है, फिर आगे पापा का नाम, फिर उसके बाद में सर नेम। अगर मम्मी है आपके तो पहले मम्मी का नाम, फिर उसके आगे पापा का नाम, फिर उसके आगे सर नेम, ऐसा चलता है। लेकिन अगर आप गाँव से वीडियो देख रहे हो तो गाँव से डायरेक्टली नाम होता है, जैसे कि रेणु देवी, शीला देवी, ऐसा नाम होता है। तो आप वो भी नाम डालोगे फर्स्ट नेम में रेणु देवी तो डायरेक्टली चल जाएगा। उसके बाद में मम्मी के पास मोबाइल है अलग से तो यहाँ पे डालिए मोबाइल नंबर, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिए घर में हुआ है तो घर में, हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल में, अन्य जगह हुआ है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। हमारा घर में हुआ है तो हम लोग घर में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको आपका गांव में आता है या शहरी इलाका में आता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, जैसे कि हमारा जो एरिया है वो गांव में आता है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना गांव का नाम भी डाल दोगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस आगे डालना है। पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे हम लोग पोस्ट ऑफिस डाल दिए। उसके बाद में आपके एरिया का पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड रहेगा जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में आपको आपके
घर का गांव में अगर आपका घर है और घर नंबर दिया गया है तो घर नंबर डाल सकते हो, अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सभी को ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद में पंजीकरण की इकाई, पंजीकरण की इकाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत का ऑप्शन आता है। तो अभी हम लोग पूरा भर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन इकाई में जो भी आपका पंचायत है, जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है, यहाँ पे नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद सिंपली हमें नीचे आना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ये आपको भरना है कि आपका, वापस से हमें ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है हम लोग डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे आपको आपका सब डिस्ट्रिक्ट डालना है। सब डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पे आपको गांव का नाम, गांव में आता है शहर में आता है, वापस से चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको गांव का नाम जो भी है आपका डाल देंगे। इसके बाद में देखिए अदर इन्फॉर्मेशन लिखा है। अदर इन्फॉर्मेशन में ये है कि जब यहाँ पे देखिए इस संतान के जन्म की माता की आयु, मतलब जब आपका जन्म हुआ, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो, तब जब इनका जन्म हुआ तो आपकी मम्मी का उम्र कितना था। तो ये आपका जो भी एज रहेगा, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो, अगर 25 साल है तो 25 साल आपके एज से घटा दीजिएगा। 25 साल अगर आप 2025 चल रहा है, अगर 25 साल अगर घटाओगे तो 2000 रहेगा, मतलब दो सन 2000 यहाँ पे। तो उसमें माँ का एज क्या था, उनके आधार कार्ड के हिसाब से देखिए यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। मम्मी का यहाँ पे पढ़ाई कितना हुआ है और यहाँ पे डाल दीजिएगा। नहीं डाले ये इन्फॉर्मेशन, अगर आप ब्लैंक भी छोड़ देते तो भी चलेगा, लेकिन ये आपका मेन है। टाइप ऑफ अटेंशन डिलीवरी, मतलब नॉर्मल हुआ है घर में हुआ है या वहाँ पे कोई मतलब डॉक्टर वॉक्टर थे, तो जैसे हुआ है आप डाल सकते हो। अगर घर में हुआ है, नॉर्मल हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परंपरागत, यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में प्रेगनेंसी ऑफ वीक, यानी कि जब आपका जन्म हुआ तो उनका मतलब कौन सा महीना चल रहा था। मान के चलिए अगर 8वां 9वां महीना है तो उसको आपको महीने में नहीं डालना है, उसको आपको वीक में कन्वर्ट करके डालना है। अगर आप 9 महीने पे हुआ है तो 9 चौक 48, यहाँ पे आपको 48 वीक डालने पड़ेंगे। अगर उससे पहले हुआ है तो उसके 1-2 हफ्ता पहले है तो 1-2 हफ्ता पहले यहाँ पे करके डाल दीजिएगा। इसके बाद में भ्रूण हत्या के कारण यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे नोट स्टेट लिखिएगा। और उसके बाद में हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी एक एड्रेस प्रूफ के लिए गवर्नमेंट आईडी हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बच्चे का आधार कार्ड हो गया, कोई भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये डालने के बाद यहाँ पे देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप पैन कार्ड और कुछ भी एक अपलोड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरा है पूरा का पूरा यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। शो होने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पेमेंट पे, यहाँ पे देख सकते हो, वापस से एक बार सब चेक कर लेंगे। सब चेक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपको 10 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ दिन के बाद यहाँ पे सिंपली आपको वापस से होम पे आके यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा। ये जो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया वो 1 महीने के अंदर जो हुए हैं उनका बनाया है। वही अगर किसी का एज ज्यादा हो गया तो उनको बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा वो बर्थ रजिस्ट्रार ऑफिस से जाके एक स्टैम्प पेपर पे बनवा के लेना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो में एक दूसरा वीडियो बना के डाला हो कि आपको कैसे बनवाना है और कैसे यहाँ पे अपलोड करना है। तो जाके आप वो भी देख सकते हो। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।